बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में बात करेंगे आज सेडिमेंट्री साइकिल्स की। और इसमें शामिल हैं हमारे पास फास्फोरस साइकिल, सल्फ़र साइकिल, इसके अलावा आयरन साइकिल और कैल्शियम साइकिल। सबसे पहले फास्फोरस साइकिल है। फास्फोरस की इम्पॉर्टेंस जो है ये किस हवाले से है कि ये कंपोनेंट होता है डीएनए का, आरएनए का और एटीपी का। इसके अलावा हमारी हड्डियाँ और हमारे टीथ जो हैं उसमें फास्फोरस की जो मिकदार है वो 80% तक होती है। फास्फोरस साइकिल जो है ये किस किस स्फीयर में रन करता है? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्फोरस साइकिल जो है उसमें एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। फास्फोरस साइकिल जो है ये स्लोवर होता है, बाकी साइकिल्स की निस्बत इसके रन करने की जो रफ्तार है वो स्लो होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास फास्फोरस साइकिल जो है इसमें ये रन करता है हाइड्रोस्फीयर में भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी। तो हाइड्रोस्फीयर में फास्फोरस साइकिल जो है वो किस तरह से रन करता है कि हमारे पास अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। इस प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से रॉक्स जो हैं वो एक्सपोज होती हैं विदरिंग के लिए और मुख्तलिफ अवामिल जो हैं माहौल के उनसे मुतासिर होती हैं। ये विदरिंग जो है ये हमारे पास फ़िज़िकल मेथड से भी हो सकती है और केमिकल मेथड से भी हो सकती है और इसके नतीजे में फास्फेट जो है वो रॉक्स से रिलीज़ होता है और रिवर्स में ये जो है दरियाओं में चला जाता है। रिवर से ये फास्फेट जो है ये फास्फोरस जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओशंस में। ओशंस में जाने के बाद ये फास्फोरस जो है वहाँ पे जमा होता रहता है और सेडिमेंट बना देता है। इसके साथ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं और ये इस तरह से दोबारा रॉक्स के अंदर जो है स्टोर हो जाता है। नियोजियोलॉजिकल अपलिफ्ट यानी जब दोबारा कोई प्लेट टेक्टोनिक का इवेंट होगा तो दोबारा जो है ये फास्फोरस जो है ये दोबारा रॉक से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है उसी प्रोसेस के तहत जिससे ये साइकिल जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस साइकिल है लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर यानी क्रस्ट ऑफ अर्थ प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। हमें पता है कि रॉक्स जो हैं वो लैंड पे भी मौजूद हैं। जब उनकी विदरिंग होगी तो फास्फोरस जो है वो सोइल में चला जाएगा, मिट्टी में। सोइल में ये फास्फोरस जो है ये कंबाइन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ और वाटर में हल हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फास्फोरस एक दूसरे के साथ मिल के वाटर में हल हो जाते हैं। यहाँ से इस सॉल्यूशन को प्लांट अपटेक करेगा और प्लांट्स जो हैं इस फास्फोरस को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और इससे जो है इससे मुख्तलिफ जो है कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका हमने पहले ज़िक्र किया, डीएनए, आरएनए, एटीपी वगैरह। जानवर जो हैं ये इस फास्फोरस को तब हासिल करते हैं जब वो पौधों को खाते हैं या फिर जब दूसरे हर्बीवोर्स को, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को वो कंज्यूम करेंगे तो फिर भी ये फास्फोरस जानवरों में चला जाएगा। जब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डाई करेंगे, इनकी डेथ होगी, उसके बाद इनकी डिकम्पोजिशन होगी तो फास्फोरस जो है ये दोबारा रिलीज़ हो जाएगा सॉइल में और अब की बार ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज़ होगा सॉइल में। जब फास्फेट या फास्फोरस ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, उनकी बॉडी का पार्ट होता है, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में दोबारा आता है तो वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है फास्फोरस साइकिल के ऊपर? इंसानों का जो है अमल दखल, जैसे इंसान ने हर चीज़ को ख़राब किया है, फास्फोरस साइकिल जो है उसको भी। तो इंसान जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, खादों का, ताकि ज़्यादा फसलें हों और इसके नतीजे में फ़ास्फेट जो है
ये रन ऑफ करता है, पानी के साथ बहता हुआ जाता है वाटर बॉडीज़ में, वहाँ पे ये यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम जो है ये काज करता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से हमारे पास एलगी जो है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ये एलगी जो है या एल्गल ब्लूम्स इन्हें हम कहते हैं, ये टॉक्सिक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं इंसानों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए। और इससे भी ज़्यादा जब इस एलगी की डेथ होती है तो इसकी डीकम्पोजिशन होनी होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब ऑक्सीजन वहाँ यूज़ हो जाएगी तो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, जिससे मज़ीद जो है वो जानदार मरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ़र साइकिल। सल्फ़र साइकिल में सल्फ़र का इंट्रोडक्शन है। सल्फ़र 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 14वें नंबर पे आता है, लेकिन इसका एक आयन होता है जिसे हम सल्फ़ेट आयन बोलते हैं, वो ज़रा रिलेटिवली अबंडेंट है, बल्कि मोर अबंडेंट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वो। एलिमेंटल सल्फ़र जो है यानी सल्फ़र जो है ये एक उनसर के तौर पे थर्मल वेंट्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा सल्फ़र जो है ये बनता है सल्फ़र आयंस की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में भी सल्फ़र हमारे पास बनता है। सल्फ़र आयंस जो हैं या सल्फ़ाइड आयंस जो हैं ये ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में हैं, लेकिन पीएच चेंज हो तो ये भी चेंज होते हैं, बदल जाते हैं। सल्फ़ाइड आयंस जो हैं ये बाईसल्फ़ाइड में चेंज हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फ़ाइड में चेंज हो सकते हैं, जिसकी राटन एग की तरह स्मेल होती है। सल्फ़र जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का एक हिस्सा है। और सल्फ़र साइकिल में हमारे पास जियोस्फीयर, सोइल जो है और बायोस्फीयर जो है ये इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर हम देखें सल्फ़र साइकिल को तो इसके स्टेप्स हैं हमारे पास। सल्फ़र साइकिल में सबसे पहले रॉक्स जो हैं उनकी विदरिंग होगी, वो टूट फूट का शिकार होंगी और सल्फ़र रिलीज़ होगा। ये सल्फ़र मिलेगा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और सल्फ़ेट बनाएगा। ये सल्फ़ेट जो है ये प्लांट्स जो हैं उन्हें इसे जज़ब कर लेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो भी इसे टेकअप करेंगे और ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं इसको अपनी बॉडी इसका हिस्सा बना लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को ईट करेंगे। पहले तो ये प्लांट्स में जा चुकी थी सल्फ़र, जब एनिमल्स इन प्लांट्स को ईट करेंगे तो ये सल्फ़र कंपाउंड्स जो हैं ये चले जाएंगे एनिमल्स में। और फिर जब ये एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनकी डेथ होगी तो सल्फ़र जो है दोबारा रिलीज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर के। बैक्टीरिया का क्या रोल होता है सल्फ़र साइकिल के अंदर? ये बेसिकली क्या करते हैं, सल्फ़र की रिडक्शन करते हैं और उसके नतीजे में बैक्टीरिया जो हैं उन्हें एनर्जी, तवानाई हासिल होती है। सल्फ़र रिड्यूसिंग बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कुछ वो होते हैं जो सल्फ़र के साथ साथ बाकी कंपाउंड्स की भी रिडक्शन कर रहे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह। इनमें हमारे पास मिसालें हैं कैम्पाइलोबैक्टर और साल्मोनेला। कुछ बैक्टीरिया वो हैं जो सिर्फ सल्फ़र की ही रिडक्शन करते हैं, उनमें हमारे पास मिसाल है डी सल्फ्यूरोमोनस की। सल्फ़र रिडक्शन जो है ये ज़्यादातर कैरी की जाती है एक प्रीमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसे हम आर्किया बोलते हैं और ये थर्मल वेंट्स में रहते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं ये सल्फ़र को रिड्यूस करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले और ये सल्फ़र रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हैं इन पे बहुत काम कर रही हैं ड्रग इंडस्ट्रीज़। उसकी वजह यह है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये पैथोजेनिक हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं और बीमारियां काज करते हैं, जैसे हमारे पास ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी है और लिप्रेसी है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आयरन साइकिल है। आयरन साइकिल में इम्पॉर्टेंस ऑफ आयरन अगर हम देखें तो आयरन जो है ये ज़मीन पे दो आयंस की सूरत में है, फीरस आयन और फीरिक आयन की फॉर्म में। इसके अलावा आयरन जो है ये पौधों को रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए, और आपको पता है क्लोरोफिल जो है ये ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए।
आयरन साइकिल जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैसे रन करता है। जब राक्स की विदरिंग होती है तो आयरन सॉइल में चला जाता है, फिर ये वहाँ से प्लांट्स जो हैं सॉइल से इनको आयरन को जज़ब कर लेते हैं, और जानवर इस आयरन को तब हासिल करेंगे जब वो प्लांट्स को ईट करते हैं। एनिमल्स जो हैं इस आयरन से हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, और अगर आयरन जो है उसकी कमी हो जाए तो एनिमल्स में अनीमिया की बीमारी हो सकती है। ये आयरन जो है दोबारा रिलीज़ कैसे होता है माहौल में, जब ये ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाएंगे, इनकी डेथ होगी और इनकी डिकम्पोजिशन होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए। आयरन साइकिल मरीन इकोसिस्टम में कैसे होता है? सेम होता है जैसे ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो रहा है, सिवाय इसके कि मरीन इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो या तो फाइटोप्लैंक्टन होंगे या फिर हमारे पास सियानोबैक्टीरिया होंगे। रोल ऑफ आयरन साइकिल। आयरन साइकिल जो है उसकी अहमियत क्या है? रोल ऑफ आयरन साइकिल की थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसे तब जो है इसके रोल को डिस्कवर किया गया था जब साइंटिस्ट को डेजोलेट जोन्स के बारे में पता चला था। डेजोलेट जोन्स वो जगह हैं जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस ऑफ प्लैंक्टन होती है, हालांकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ग़िज़ाई अज्जा जो हैं, ये वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में, साइंटिस्ट का ये ख़याल था कि ये जो एब्सेंस ऑफ प्लैंक्टन है ये किस वजह से होती है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से। साइंटिस्ट ने इसका हल ये तजवीज़ किया था कि आयरन फर्टिलाइजेशन की जाए, वहाँ पे उस वाटर बॉडी में आयरन को जो है शामिल किया जाए, जिसे हम आयरन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ताकि एलगी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाए। इस स्ट्रेटेजी से ये भी फ़ायदा होता था कि ये जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि आपको पता है एलगी जो है ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ होगी, तो इस तरह माहौल से कार्बन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, माहौल से उसे अलग कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये मिक्स्ड हैं। अगर एलगी की वहाँ पे जो है तादाद बढ़ जाएगी तो इससे जो है वहाँ पे जो एक बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है, और जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं लैक ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो हो सकती है। इंसान ने जहाँ पे भी इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन की कोशिश की है तो वहाँ पे उसके पॉजिटिव असरात कम होते हैं, नेगेटिव असरात जो हैं उसके ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम साइकिल, इसमें हमारे पास कैल्शियम जो है ये बहुत से जानदारों के स्केलेटन यानी ढांचे का हिस्सा है। कैल्शियम साइकिल जो है इसने प्रीमेटिव इन्वायरमेंट में रोल प्ले किया, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है माहौल से निकाला, और ये न्यूट्रल एटमॉस्फेयर जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें एक हद तक ही मौजूद थी, इसमें रोल किसका था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उन्होंने इसमें वाइटल रोल प्ले किया। कैल्शियम जो है इसे हम सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम है प्लांट्स के लिए और पौधों में बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल वॉल रिजिडिटी जो है वो पौधों को फराहम करता है, सेल डिवीजन में इसका रोल है, मेम्ब्रेन में फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो है ये क्या है, पौधों में फोटोसिंथेसिस और शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है। स्टेप्स क्या हैं कैल्शियम साइकिल के? कैल्शियम जो है ये स्टोर होता है रॉक्स के अंदर, मिनरल्स में, और इसके अलावा ये अटैच्ड होता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ, और एनिमल स्केलेटन इसमें भी ये मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और ये रिलीज़ होता है रॉक्स की विदरिंग से। उसके बाद ये कैल्शियम जो है पानी में हल हो जाता है और सॉइल जो है इसे जज़ब कर लेती है। उसके बाद सॉइल में ये कैल्शियम जो है ये ज़्यादातर प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल होता है। उसकी वजह यह है कि ये कैल्शियम जो है ये बाउंड होता है, जुड़ा हुआ होता है नेगेटिवली चार्ज सॉइल पार्टिकल्स के साथ, और इस तरह से पौधे को अवेलेबल नहीं होता।
पौधे जो है वो उसी कैल्शियम को यूज़ कर सकेंगे जो सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है, और प्लांट्स जो है इसे यूज़ करेंगे ग्रोथ वगैरह के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स में ये कैल्शियम जब आ जाएगा तो उसके बाद एनिमल्स में ये तब जाता है जब वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं डाई होते हैं तो उनकी बॉडीज़ में जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो दोबारा डीकम्पोजिशन के ज़रिए जो है सोइल में जाता है, और ऑब्वियसली ये डीकम्पोजिशन जो है ये किसके ज़रिए हो रही होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए हो रही होती है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कैल्शियम साइकिल के ऊपर? इंसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोइल में कैटाइंस जो हैं, पॉजिटिव आइंस जो हैं सोडियम के, पोटासियम के, उनकी मिकदार बढ़ रही है। ये आइंस जब बढ़ जाते हैं तो ये compete करना शुरू कर देते हैं, मुकाबला शुरू कर देते हैं कैल्शियम के साथ फॉर बाइंडिंग विद सॉइल पार्टिकल्स, और जिसके नतीजे में उस ज़मीन में कैल्शियम की कमी हो जाती है। So that was our today